टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, सबको पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है वो कंडक्टर होते हैं, है ना? छोटी क्लासेस से भी जानते होंगे। तो जिन सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है वो कंडक्टर, और जिनसे फ्लो नहीं हो सकता है वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। और एक तीसरी वैरायटी है सेमीकंडक्टर। तो उसकी बात फिलहाल अभी नहीं कर दी है, सेमीकंडक्टर की बात, तो उनका बिहेवियर एकदम स्पेशल होता है। तो फिलहाल हम यही समझेंगे कि दो ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं। सेमीकंडक्टर अगर हटा दें तो कंडक्टर, तो पहला है कंडक्टर, कंडक्टर जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ठीक है, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, ERS, तभी मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूं, कंडक्टर्स। ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे करंट, या तुमने अगर पढ़ लिया होगा 10th क्लास का जो करंट मैंने बताया था पढ़ने को, अगर वो तुमने पढ़ लिया होगा तो तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एक दो नहीं, मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियन कर लो, है ना? तो यू कैन से टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, नाम भी ऐसे दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तब तक चार्ज रेस्ट में होगा। फिर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है, उसमें उसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट फ्लो होती है। तो हमें पता है कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। तो कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन, बस फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये चाहे लिख लो, वैसे सबको पता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें फ्लो करंट, करंट फ्लो होती है, फ्लो करंट, उल्टा लिख दिया, या करंट फ्लो लिख दो, जैसे भी इसमें करंट फ्लो हो सकती है, सबको पता है। ये मैंने फोर जबरदस्ती लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, ठीक है, एक और चीज कंडक्टर्स में होती है जो यहाँ पे करंट, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मैं मतलब ग्राफिक से समझाऊंगा, अभी खाली लिख लो। ठीक है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है ना? चार्ज, चार्ज स्टे ओनली एट सरफेस, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, CND लिख देता हूं, समझ जाओगे। सी, चार्ज सिर्फ सरफेस ऑफ कंडक्टर पे रह सकता है ना, अंदर नहीं रह सकता। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो इसको मैं एक अलग ग्राफिक्स से एक्सप्लेन करूंगा। चार्ज सिर्फ सरफेस पे रह सकता है, यही पॉइंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा। ये तो हमें पता ही था, लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पता ही था। लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए चार्ज सरफेस पे रह सकता है। तो ये आपस में कनेक्टेड पॉइंट है, ये कंडक्टर्स। उसके इंसुलेटर के बारे में तो कुछ भी नहीं कहना है, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, सब वाटर, वाटर सब इंसुलेटर्स है। वाटर कभी कभी कंडक्टर भी हो जाता है। वो वाटर में अलग, जब कोई केमिकल मिलाते हैं तो अलग एक कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू आयंस, है ना?
तो वो उस तरह की कंडक्टिविटी भी होती है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों फ्लो करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर हम केमिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, यहां पर हम सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो इंसुलेटर्स जैसे वुड हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पॉइंट हो गया, नॉट कंडक्ट करंट, नॉट कंडक्ट करंट, बस नॉट कंडक्ट करंट, करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बस इंसुलेटर, हाँ इंसुलेटर में ऑब्वियसली जब मैंने नहीं लिखा है कि चार्ज स्टे ऑन ओनली एट सरफेस, तो इंसुलेटर में कहीं भी सरफेस पे भी रह सकता है, वॉल्यूम पे भी रह सकता है ना। चार्ज कैन स्टे एनीवेयर, चार्ज कैन स्टे एनीवेयर, सरफेस पे भी अंदर भी। यहां पे चार लिखा है, चार्ज, ठीक है, चार्ज कैन स्टे एनीवेयर, चार्ज कैन स्टे एनीवेयर, स्टे डिपेंड्स ऑन स्टे एनीवेयर, ठीक है। वॉल्यूम में भी रह सकता है और सरफेस पे भी रह सकता है, कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। चलो नाउ ये टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हो गया।